हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी खिचड़ी। मैं हूं रूना आशीष और चलिए अब मैं आपको बताने वाली हूँ पवनदीप राजन का जो लातूर शो रहा है उसका रिव्यू का सेकंड पार्ट मेरा बचा हुआ था। मैंने कहा बिना सेकंड पार्ट दिए तो भाई मेरा रिव्यू कंप्लीट हो गई नहीं। इनफैक्ट इसमें तो ऐसा था कि मैं दो दो रिव्यूज दे सकती थी, तीन तीन रिव्यूज दे सकती थी। मैंने कहा नहीं, इतना लालच ठीक भी नहीं है। अब ऐसा करती हूँ कि मैं छोटा करने की कोशिश करती हूँ, अ, दो ही पार्ट दिखाने की कोशिश करती हूँ। और ऐसे में फ्रेंड्स, मैं सिंपल ये बताना चाहती हूँ कि लातूर के जिस जगह पर ये लोग शो कर रहे थे वहां पर यंग ऑडियंस बहुत ज्यादा आई हुई थी। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज का वो माहौल था, इसलिए भी एक एक्सपेक्टेशंस रहती हैं कि यंग ऑडियंस ज्वाइन करेगी। एंड सिंपली ये देख कर ना बड़ा मजा आता है कि नए कलाकार है, एकदम यंग ब्लड है, उन्हें देखने पसंद करने वालों में यंगस्टर्स की कमी नहीं है। सो चलिए आगे बढ़ती हूँ। कौन कौन से गाने गाए हैं ये बस बताने की कोशिश करती हूँ। जो तुम ना हो, आज मौसम बड़ा बेईमान है, देन ही वेंट ऑन तबला एंड ए दिले नादान, ये वाला गाना गाया। और इस पूरे समय में मुझे ऐसा लगा कि ये जो पहाड़ी बॉय है इसको पहाड़ी मैजिशियन या फिर पहाड़ी जादूगर नाम से बुला लेना चाहिए। पवनदीप को जादूगर पवनदीप बुला लेना चाहिए। क्योंकि इस पूरे समय में मैंने जितना भी देखा सब लोग मंत्र मुग्ध होकर सिर्फ सुने जा रहे थे। ऐसा लगा था कि किसी का ध्यान कहीं और जाता नहीं है, वो सिर्फ इस शख्स को सुनना चाहते हैं और अपने कानों में एक रस घोलती हुई आवाज का एक वो जो तंद्रा रहती है ना, वो टूटे ना, वो तोड़ ना दे कोई, ऐसी हालत में पवनदीप उन लोगों को लेकर गया। मतलब ये ट्रांस में लेकर जाता है, इसकी आवाज इतनी पावरफुल है। आई एम श्योर वहां पर जो लोग बैठे होंगे ये कोशिश करती हूँ कि उनमें से किसी से कांटेक्ट हो जाए मेरा। और वो जितना समझ में आ रहा था वो तो यही लग रहा था कि एक बिल्कुल माया जाल बुन रखा था पवन की आवाज ने। एनीवेज, इट वाज लाइक पिन ड्रॉप साइलेंस। एक वो नहीं होता है टीचर्स केस में कि आप ज्यादा बदमाशी नहीं करोगी, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाएगा, कोई बात नहीं करेगा, बिल्कुल वैसी हालत थी। उसके बाद ही केम ऑन गिटार एंड आंखें मेरी हर जगह, कैसे हुआ, एंड देन पीपल स्टार्टेड पार्टिसिपेटिंग। पहले भी कर रहे थे बट इस बार इतना गा रहे थे, इतना गा रहे थे कि मुझे लग रहा है कि पीपल वर रेडी टू गिव अ प्रॉपर ब्यूटीफुल ब्रेक टू पवनदीप कि हाँ, हम हैं तुम्हारे साथ में, 2 मिनट अभी हम भी गाएंगे तुम्हारे साथ में। ये माहौल बड़ा अच्छा था, मुझे बड़ा अच्छा लगा। एंड पब्लिक वाज सिंगिंग लाइक मांझा मेरे यारा। एंड देन अनोखा ही लग रहा था कि कोरा कागज जब वो गा रहे थे तो जितने भी मुझे यंगस्टर्स दिखाई दे रहे थे वो भी कोरा कागज गा रहे थे। वाह यार, यार ये जनरेशन ना नई वाली बहुत सही है यार। आई जस्ट लव दिस जनरेशन, कितनी सारी चीजें उनसे सीखने और समझने के लायक है ना। वेरी गुड यार। उसके बाद केसरिया, और जब केसरिया आता है तो लोग गाते ही हैं, मतलब पवनदीप को चुप हो जाना पड़ता है क्योंकि लोग इतना झूमने लग जाते हैं। और कलाकार की सफलता तो यही है ना कि जिनको वो अपनी आवाज से मंत्रमुग्ध करने आया है वो ऑलरेडी ऐसी दिशा में निकल चुके हैं, ऐसी दुनिया में गुम हो चुके हैं जहां पर वो पवन के साथ साथ गाना गाना शुरू कर चुके हैं। एनीवेज एंड कुछ एक गाने मुझे सच में बहुत अच्छे लगे। होठों से छू लो तुम, जगजीत साहब मेरे फेवरेट हैं और ये गजल मेरी फेवरेट है। उसके बाद दिखाई दिए यूं, खयाम साहब की ये जो नज्म बोला जाए या ये जो गीत बोला जाए, पवन की आवाज में सुन के इतना इतना गूजबम्स आ रहे थे ना कि यार ये लड़का क्या खाता है और गाना गाता है यार। तुझे याद ना मेरी आई, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, दिल हुम हुम करे, ऊर्जा काले कावा एंड तेरी मिट्टी, ये वाला गाना गाया है। एक और मराठी गाना गाया है, नाम है सालते का ही बोच मनी। बहुत बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। मतलब ना आपको चुप रहने पे मजबूर कर देता है ये लड़का, फिर कभी अपनी आवाज में गुम कर देता है। मतलब सुनने वाला एकदम सुन्न पड़ जाता है और चुपचाप टकटकी लगाए देखता रहता है और कान सारे पवन की ओर होते हैं। फिर कभी इतनी मस्ती में ले आता है ये लड़का कि जो सुनने वाले हैं वो साथ गाना गाने लग जाते हैं। फिर उसकी स्वीट सी स्माइल देखकर वो एकदम से हाय रे ऐसा भी कहने लग जाते होंगे। मतलब ये किस मिट्टी से बना ये लड़का, जरा मुझे बताइए। उसके बाद फिर अरुदीप का गाना आया, दोनों का डुएट आया, पहला नशा मेरे ढूंढना, गाता रहे मेरा दिल।
फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि ये गाने रिपीट नहीं होते हैं, हर बार हर तरीके की ऑडियंस के लिए रिपीट होते हैं। ये उनके तय गाने हैं जो वो गाते हैं। कई लोगों को ये शिकायत होती है कि वही गाने गा रहे हैं, तो भाई जरा समझो, ये गाने आपके लिए नहीं गा रहे हैं, ये वहां बैठी हुई ऑडियंस के लिए गाने गाए जा रहे हैं। तो हम और आप लकी हैं जो लाइव के जरिए हमें देखना सुनना मिल जाता है। लेकिन हर बार जब वो गाते हैं तो पब्लिक बदल जाती है, हर बार जब वो गाते हैं तो इमोशनल लेवल जो कनेक्ट करने का होता है, जो आत्मीयता कनेक्ट होती है, आत्मा से आत्मा का कनेक्शन होता है, ये बहुत अलग होता है। और मतलब क्या बोले, अब मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और इसलिए कहती हूँ इसका नाम पवनदीप राजन की जगह ना पहाड़ी जादूगर पवनदीप ऐसा कुछ रख देना चाहिए। तो इसका आधार कार्ड चेंज करवाओ पवनदीप राजन की तरफ के बजाय अब इसको इसका आधार कार्ड चेंज करवाओ, पवनदीप राजन की जगह अब लिखाओ आधार कार्ड में पहाड़ी जादूगर पवनदीप। ये उसका नया नाम होना चाहिए। डू यू अग्री पवन सुरों का जादूगर है? और यू डोंट अग्री विद मी? बताइए जरा। शो वॉज ब्यूटिफुल। मैं कोशिश कर रही हूँ कि वहां के लोगों से और किसी से कांटेक्ट हो सके मेरा, तो वहां की एक्चुअल जो सिचुएशन थी हमें मालूम पड़ सके। लेकिन शो वॉज ब्यूटिफुल। जय हिंद।